दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं कुछ प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ज्योतिपुंज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विष्णु दत्त, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। ज्योतिपुंज श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री माधवराव सदाशिव गोवलकर और अन्य सेवाभावी स्वयंसेवकों के जीवन पर गुजराती भाषा में लिखित जीवनी है। इसका हिंदी अनुवाद श्रीमती संगीता शुक्ला ने किया था। ज्योतिपुंज को 2009 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, जजमेंट के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पुष्किन, ऑप्शन बी कुलदीप नैयर, ऑप्शन सी किन्स, ऑप्शन डी शुद्रक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुलदीप नैयर। कुलदीप नायर द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। कुलदीप नायर एक भारतीय पत्रकार, संबद्ध स्तंभकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और लेखक थे। अगला प्रश्न है, हिंदुइज्म के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी नीराज सी चौधरी, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीराज सी चौधरी। यह पुस्तक हिंदू धर्म का वर्णन और व्याख्या प्रदान करती है, विशेषकर हिंदुओं के धार्मिक मनोविज्ञान और व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला प्रश्न है, हंगी स्टोन्स के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शरद चंद्र चटर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। हंगरी स्टोन्स बंगाली सुधिता पाषाण या खुदितो पाषाण 1895 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक बंगाली लघु कहानी है। कहानी एक कर संग्रहकर्ता के बारे में है जिसे एक छोटे से शहर में भेजा जाता है और वह एक भूतपूर्व महल में रहता है जिसके बारे में माना जाता है कि वह भूतहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी अशोक मेहता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु। हिंदी व्याकरण के लेखक कामता प्रसाद गुरु हैं। हिंदी व्याकरण जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना इन्होंने की है जिसे नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा पुस्तककार रूप में सन 1920 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, गार्डनर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी विष्णु दत्त, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। गार्डनर के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। द गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा बंगाली में लिखी गई कविताओं के संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी ताराशंकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे जो 12वीं सदी में रहते थे। लेखक ने इस कृति में धार्मिक उत्साह को कामुकता के साथ मिलाने का प्रयास किया। यह मध्ययुगीन वैष्णववाद से जुड़ा है और राधा और कृष्ण के खेल के प्रति प्रेम और बिछड़ने की पीड़ा को याद करता है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि कविता संग्रह कवियों की सबसे प्रसिद्ध कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कृति है जो 1910 में भारत में प्रकाशित हुई थी।
अगला प्रश्न है गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद का अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे इनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है गाइड के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी शेख सादी, ऑप्शन सी आर के नारायण, ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर के नारायण। गाइड अंग्रेजी भाषा के महान भारतीय उपन्यासकार आर के नारायण का उपन्यास है। यह आर के नारायण का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसे देश और विदेशों में जबरदस्त सराहना मिली है। अगला प्रश्न है कादंबरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाणभट्ट। कादंबरी कथा संस्कृत जगत में गद्य काव्य के रूप में अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसके रचयिता कवि बाणभट्ट हैं, जिसमें राजा चंद्रापीड तथा उसके मित्र वैशंपायन की 3 जन्मों की कथा है, जिसका नायक चंद्रापीड तथा नायिका कादंबरी है। अगला प्रश्न है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी पहली अर्धशतक के दौरान भारत द्वारा सामना किए गए संघर्षों और सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन का व्यापक विश्लेषण करने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है कामायनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी विशाख दत्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी का महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है कामसूत्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी भारवी, ऑप्शन डी वात्स्यायन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वात्स्यायन। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचना की गई है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है, काम के क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र का है। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट द्वारा रचित काव्य की परख कैसे की जाए, इस विषय पर उदाहरण सहित लिखा गया एक विस्तृत एवं अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक ग्रंथ काव्य प्रकाश को माना जाता है। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी दुर्गादास, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तकें कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है उर्वशी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बी भरत मुनि, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है।
1961 में प्रकाशित। इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। अन्य रचनाओं से इतर उर्वशी राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान रचना है। अगला प्रश्न है, निशीथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए भर्तृहरि, ऑप्शन बी उमाशंकर जोशी, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उमाशंकर जोशी। निशीथ श्री उमाशंकर जोशी द्वारा गुजराती भाषा में 1930 से 1939 तक लिखित और 1939 को प्रकाशित कविताओं का संकलन है। इसमें उनकी निशीथ नामक कविता भी शामिल है। अगला प्रश्न है, नागानंद के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अशोक मेहता, ऑप्शन डी जयशंकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। नागानंद नागों का आनंद राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। अगला प्रश्न है, नीति शतक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी भर्तृहरि, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भर्तृहरि। नीति शतकम भर्तृहरि के 3 प्रसिद्ध शतकों, जिन्हें कि शतक त्रय कहा जाता है, में से एक हैं। इसमें नीति संबंधी 100 श्लोक हैं। नीति शतक में भर्तृहरि ने अपने अनुभवों के आधार पर तथा लोक व्यवहार पर आश्रित नीति संबंधी श्लोकों की रचना की है। अगला प्रश्न है, नीम के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। महामहोपाध्याय पंडित सदाशिव शास्त्री के अनुसार पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा थे और विष्णु शर्मा चाणक्य का ही दूसरा नाम था। अतः पंचतंत्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुई है। इसका रचना काल 300 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न है, पद्यावत के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी जॉन मिल्टन, ऑप्शन सी डेविड लोसक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। पद्यावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए उमाशंकर जोशी, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकियावेली। इटली के राजनीतिक चिंतक निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक लिखी थी, जो कि एक राजनीतिक कृति है। अगला प्रश्न है, नेचर क्योर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए उमाशंकर जोशी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन डी पतंजलि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में 3 अंकी नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी भर्तृहरि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई
पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।